पत्थरों से भरी गाड़ी, डंडों से लैस कारकुन। मरियम नवाज की नैब में पेशी पर शदीद हंगामा आराई। लीगी कारकुनों का पुलिस से तसादुम, पेशी टल गई। मरियम नवाज वापसी के लिए गई, फिर लौट गई। लीगी कारकुनों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए, एहलकार भी टूट पड़े, लाठियों से तवाज़ो की और शेलिंग से रुला दिया। 50 से ज्यादा मतवाले धर लिए गए। वजीर आला पंजाब का नोटिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हुकूमत को रिपोर्ट भिजवा दी। कौमी असम्बली के साथ सूबाई असम्बली के 20 अरकान नैब ऑफिस पहुंचे, 700 कारकुन भी साथ थे। रिपोर्ट के मुताबिक मनसूबाबंदी के तहत पुलिस से तसादुम हुआ। मरियम नवाज समेत लीगी रहनुमाओं के खिलाफ नैब और पुलिस की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त। इल्जाम कुछ नहीं, सिर्फ जख्मी करने के लिए बुलाया गया। मरियम नवाज का इल्जाम, कहती है नैब के अंदर से पत्थर बरसाए गए। गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होती तो विंड स्क्रीन टूटने पर मुझे पत्थर लगते। नैब ने सियासी जोड़ तोड़ करके हुकूमत की मदद की। नैब बताए कि टैक्स का पैसा सियासी इंजीनियरिंग पर क्यों इस्तेमाल किया। मेरी और मियाँ साहब की खामोशी की गूंज इतनी है कि मुखालिफिन को कानों पर हाथ रखना पड़ रहे हैं। पूरी पार्टी वोट को इज्जत दो के बयानिए पर मुत्तफिक है। कि जैसे मेरी गाड़ी रात के दफ्तर के क्या मरियम नवाज को रीलॉन्च करने की कोशिश की गई? प्रेस कॉन्फ्रेंस में परवेज रशीद और मरियम की खुसर फुसर ने सवाल उठा दिया। परवेज रशीद ने सरगोशी की कि जैसे ही मेरी गाड़ी नैब के दफ्तर करीब गई तो सीक्वेंस पूरा हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब आए मगर नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ना आए। मरियम को 1100 कनाल जमीन का जवाब देने के लिए बुलाया गया था। वो पेशी को सियासी रंग देने के लिए पूरी बारात लेकर पहुंच गई। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि क्या कभी किसी ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को नैब तलबी पर जुलूस जाते देखा? फयाज चौहान ने कहा कि बेगम सफदर ने चचा और कज़न की सियासत पर खुदकुश हमला किया। नून लीग की सियासत का बकिया जनाजा निकाल दिया। पत्थर मारने वालों में पैसे बांटे गए। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं नून लीग ने आज सुप्रीम कोर्ट पर हमले की रिवायत को दोहराया। यहाँ से चले जाओ। गाड़ी में पत्थर रखवाने वाले को राना सना की हिदायत। लीगी एमपीए मिर्जा जावेद मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। राना सना ने बात शुरू करने से पहले कहा, तुम यहाँ से चले जाओ। मिर्जा जावेद परेशानी के आलम में वहां से चले गए थे। पत्थरों से भरी गाड़ी में लीगी एमपीए मिर्जा जावेद सवार थे। लीगी रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ मुकदमे का फैसला। चेयरमैन नैब ने मंजूरी दे दी। मुनज़्ज़म अंदाज में गुंडागर्दी करते हुए पथराव किया गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो का कहना है 20 साल में पहली बार नैब के साथ ऐसा बर्ताव किया गया। आईनी और कानूनी मामलात में गुंडागर्दी के जरिए मुदाखलत की गई। पथराव से इमारत को नुकसान पहुंचा। नैब मुलाजमीन जख्मी हुए। कार्य सरकार में मुदाखलत की गई। एक केमिकल होता है EDTA, जिससे प्लेटलेट्स की तादाद अगर किसी के अंदर 2.5 लाख है तो 8 से 10,000 के करीब आ जाती है। ये वो गेम की गई। ये पंजाब गवर्नमेंट को अब इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स जाल साजी से कम किए गए। माविन खुसूसी शहबाज गिल का तहलका खेज इंकिशाफ। कहते हैं नवाज शरीफ के खून के सैंपल में EDTA इस्तेमाल किया गया। ये केमिकल खून में रेड ब्लड सेल्स सुकेड़ देते हैं। प्लेटलेट्स की तादाद 8 से 10,000 हो जाती है। किसी लैब के साथ मिलकर ये कार्रवाई की गई। हमारे डॉक्टर भी समझे नवाज शरीफ मरने वाला है। पंजाब हुकूमत EDTA के मामले की तहकीकात करेगी। मुहर्रमुल हराम में अवाम की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएँ। आर्मी चीफ की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हिदायत। कहा कोरोना की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस को यकीनी बनाया जाए। सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब पर फौरी रद्द-ए-अमल पर तारीफ। कहा हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जियो स्ट्रेटेजिक और नेशनल सिक्योरिटी उमूर पर बातचीत। LOC और पाक अफगान बॉर्डर सूरत हाल पर तफसीली गौर। शुरा ने अफगान मफाहमती अमल में पेशरफ्त को सराहा।
आर्मी चीफ का कोरोना और टिड्डी दल के खात्मे के लिए सिविल इंतजामिया से ताउन पर इत्मीनान। कराची में करंट से अमवात, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कत्ल का केस बनाएं। सुप्रीम कोर्ट का सीईओ के इलेक्ट्रिक का नाम ECL में डालने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने सीईओ के इलेक्ट्रिक से कहा, अब एक लम्हे के लिए भी बिजली बंद नहीं होनी चाहिए। बिजली जाती है तो औरतें आपको बद्दुआएं देती हैं, पाकिस्तानियों को आप कचरा समझते हैं। बिजली की कमी है तो खरीद कर दें, नुकसान हो रहा है तो जाएं यहां से। के इलेक्ट्रिक के मुकम्मल ऑडिट का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नेपरा से के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख होने पर मुतबादिल पूछ लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, कराची पर इजारादारी कायम नहीं होने देंगे, दूसरी कंपनीज भी होनी चाहिए। सीईओ के इलेक्ट्रिक से मुकालमा, कहा आप पूरी दुनिया में डिफॉल्टर हैं। लंदन में क्या हुआ आपके साथ? वहां तो आप लोगों को गिरफ्तार किया गया और गर्दन से दबोच कर पैसे लिए गए। वफाकी काबीना की मशकूक लाइसेंस वाले पायलट्स की मौतले के दौरानिये में तौसी की मंजूरी। काबीना को बड़े एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने से मुतालिक ब्रीफिंग। चारों सूबों के 4th शेड्यूल लिस्ट में शामिल अफराद को इस्तीफा देने का मामला मौखर। शिबली फराज कहते हैं, वजीर आजम ने कब्जा माफिया के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत कर दी। मोहम्मद शाहिद को MD पाक को तैनात करने की मंजूरी। कराची में बारिशों के बाद सड़कें टूट फूट का शिकार, जा बजा कचरे के अंबार। शाह फैसल कॉलोनी, मलीर, गोलीमार, ओल्ड सिटी एरिया, लियाकताबाद साइड बल्दिया में कचरे के ढेर। 2 दिन बाद भी कई इलाकों से बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। दादू की तहसील जूही में सैलाब से हर तरफ तबाही के मनाजिर। सैकड़ों मकानात मलिया मेट, गुजरगाहें बर्बाद, फसलें तबाह। 200 देहात ज़िरियाब, दीगर इलाकों से राब्ता मुनक़ता। खाने पीने की अशिया की किल्लत का खदशा। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। कोई मुशीर होगा, वजीर ना लाओ लश्कर। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार का नैब में अकेले पेशी का ऐलान। कल नैब ने शराब लाइसेंस की छानबीन के लिए तलब कर रखा है। 5 करोड़ रुपए मुबैना रिश्वत का भी इल्जाम। इंसानियत और कौमियत और फ़िरक़ावाराना तासुबात के ज़रिए से हमें एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश की जाती रही। अल्हम्दुलिल्लाह वो सब नाकाम हो चुकी है। सीपेक मंसूबे को सबोताज करने और फ़िरक़ावाराना लसानी और इलाकाई फसादात कराने के आलमी मंसूबे का इंकशाफ। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर डॉक्टर नूरुल हक कादरी और चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल डॉक्टर क़िबला अयाज कहते हैं, इसराइल में बैठी मोसाद की खातून आयशा के नाम से जाली अकाउंट से खौफनाक फ़िरक़ावाराना मवाद फैला रही है। उलमा इकराम होशियार रहें। पेशावर की BRT दौड़ने को तैयार। तहरीक इंसाफ के फ्लैगशिप मंसूबों में शामिल बड़ा प्रोजेक्ट मुकम्मल। वजीर आजम इमरान खान 13 अगस्त को इफ्तिताह करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी हमरा होंगे। गली गली सब्ज हिलाली पर चमों की बहार। शहर शहर हर चेहरा सरशार। आज़ादी का जश्न मनाने की भरपूर तैयारियां। कराची समेत मुल्क भर में कौमी परचम, झंडियों और बैजेस के स्टॉल सज गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक़लियतों का दिन आज मनाया जा रहा है। मुल्की तामीर और तरक्की में अक़लियती बिरादरी का अहम किरदार। वज़ीर इत्तलात कहते हैं, अक़लियतों की फलाह व बहबूद के बगैर रियासत मदीना का ख्वाब अधूरा रहेगा। KPT में नौकरियों के इश्तिहार पर वजारत बहरी उमूर का चेयरमैन को खत। खाली आसामियां पुर करने के हवाले से इश्तिहार की तफसीलात तलब। कोटे पर दुरुस्त फैसले तक आसामियों पर तकर्रियों का अमल मुअत्तल किया जाए। वज़ारत ख़ारजा का साबिक ऑफिसर तुफैल काजी इस्लामाबाद से गिरफ्तार। मुलजिम बल्गारिया में पाकिस्तानी सिफारतखाने में तैनात रहा। नैब का कहना है, मुलजिम ने बतौर अकाउंटेंट सरकारी फंड्स को ARY ग्रुप का कोरोना वबा के दौरान मुल्क को कौम की खिदमत का आज़म।
ARY ग्रुप की जानिब से कराची में इंडस अस्पताल को दी गई कोविड टेस्टिंग किट से मुफ्त एंटीबॉडी टेस्ट शुरू, मरज की फौरी तशखीस मुमकिन। मुल्क में एक दिन में कोरोना के 531 नए केसेस रिपोर्ट, 15 अफराद लुकमाजिल बने। NCOC सरबराह कहते हैं एहतियात करें, कोरोना बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs की खुली खिलाफ वर्जी। रूस का कोरोना वैक्सीन तैयार करने का दावा, रूसी वजारत सेहत की मंजूरी के बाद वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू। रूसी सदर की बेटी को वैक्सीन लगाई गई। We want to announce the first ever professional boxing event, which is going to be at the Amir Khan Academy in Islamabad on the 3rd of October. पाकिस्तान में पहले प्रोफेशनल बॉक्सिंग इवेंट का इनेकाद 3 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर आमिर खान कहते हैं फाइट में पाकिस्तान के लिए उस्मान वजीर डेब्यू करेंगे। एमेचर कैटेगरी में आसिफ हजारा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। शिकस्त का गम भुलाकर जीत का आज़म, कौमी क्रिकेट टीम दूसरा टेस्ट खेलने साउथहैम्पटन पहुंच गई। ट्रेनिंग सेशन में शिरकत। मैच 13 अगस्त से शुरू होगा। कप्तान अजहर अली जीत के लिए पुरुम्मीद। लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। माजी के स्टार ने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। हमेशा सच लिखने वाले उर्दू शायर राहत इंदौरी 70 साल की उम्र में चल बसे। अदब के प्रोफेसर रहे, कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए गीत लिखे। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,540 रुपए 62 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 54 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 22 फिल्स हो गई। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।